नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमाइनर्स, कंजंक्शन, आर्टिकल, क्लॉज एटसेट्रा। यकीन मानिए इस एक वीडियो में एक ही सेंटेंस में मैं इन सारे ग्रामर के मेन टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद इन पूरे टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपको, वो पूरे उस एग्जाम्पल के थ्रू, उस एग्जाम्पल में उसके यूज को देखकर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आप सबका एक बार से। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, जिससे आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे ग्रामर प्लस आने वाले वैकेंसीज के वीडियोस हम ला रहे हैं इस चैनल में। चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे एक पूरे सेंटेंस में इन सारे ग्रामर के टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम किसी एक सिंगल ग्रामर टॉपिक का नहीं बल्कि लगभग सभी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में थोड़ा सा सब्र के साथ या पैसेंटली बने रहिएगा। बहुत सारे और बहुत डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में जो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शन अभी भी है जो इस वीडियो में दूर होने वाला है। ठीक है, तो जरूर वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने जितने भी कुछ मिसकंसेप्शन या गलत अवधारणाएं हैं ग्रामर से रिलेटेड वो क्लियर करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस सेंटेंस में ये पूरे ग्रामर के टॉपिक्स छुपी हुई है और पूरे उसके यूज को मैं बताऊंगा कि कहां पर इन टॉपिक्स का यूज किस तरह से होता है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको अच्छे से समझिए। चलो सबसे पहले हम देखते हैं एक सेंटेंस को, ये सेंटेंस है क्या। तो ये एक सेंटेंस, माई बेस्ट फ्रेंड रवि हैड इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस यस्टरडे टू सेलिब्रेट हिज 25th बर्थडे विच दे सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली। ये एक सिंगल सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ऊपर जितने भी मैंने ग्रामर के टॉपिक बताया है ये पूरे टॉपिक्स इसमें यूज हुए हैं या ये पूरे टॉपिक्स इसमें कवर किया गया है। हिंदी में इस सेंटेंस का अगर मीनिंग देखें तो वो ये है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त रवि ने मुझे कल अपने 25वां बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जिसको उसने बहुत ही अच्छे से मनाया। ठीक है, इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये है। चलिए तो देखते हैं एक एक करके। एक्चुअल में इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखी है वो हर एक वर्ड्स कोई ना कोई ग्रामेटिकल टॉपिक को कवर करता है या कोई ना कोई ग्रामेटिकल टॉपिक से लिया गया है। हर एक सिंगल टॉपिक या हर एक सिंगल वर्ड एक ग्रामर का टॉपिक है ना, या एक ग्रामेटिकल वर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो पहला वर्ड हमको दिख रहा है माई। तो आप बताइए माई कौन सा ग्रामेटिकल टॉपिक को कवर कर रहा है यहाँ पर। निश्चित ही आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इनको प्रोनाउन समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं ये प्रोनाउन नहीं है। माई इज नॉट अ प्रोनाउन, बल्कि ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ग्रामर की ये एडजेक्टिव टॉपिक को ये शो कर रहा है। कैसे वो अभी मैं बताता हूँ, बने रही वीडियो में। माई जो वर्ड है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कौन से एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है अपना अधिकार को बताते हैं। पॉजेशन मीन्स होता है अधिकार। तो बेस्ट फ्रेंड जब बोल रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त। किसका सबसे अच्छा दोस्त? मेरा। मतलब वो अपने ऑनरशिप या ओनरशिप को बता रहा है या पोजीशन को बता रहा है। तो यहाँ पर ये माई जो वर्ड है वो प्रोनाउन ना होकर एक एडजेक्टिव है, और वो भी कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो हम आगे आने वाले वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वर्ड हमारा, इट्स एन एडजेक्टिव। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड है बेस्ड। तो क्या आप बता सकते हैं बेस्ड कौन सा ग्रामेटिकल टॉपिक को कवर कर रहा है या कौन सा ग्रामर का टॉपिक है? तो अगर आप पढ़े होंगे डिग्री, तो डिग्री होती है 3 तरह की: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे आप सुने होंगे। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे ज़्यादा अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो यहाँ पर ये बेस्ट एक डिग्री के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, कैसा फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा फ्रेंड। उसके बाद हम आगे चलेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड वर्ड किस ग्रामेटिकल टॉपिक को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है? फ्रेंड एक नाम है, कोई एक रिश्ते का या एक रिलेशन का नाम है। तो नाम मतलब नाउन, और वो भी कैसा नाउन? कॉमन नाउन। मैं बता दूं नाउन 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरह से 5 अलग तरह के नाउन होते हैं। ये फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। उसके बाद आगे चलते हैं रवि। तो रवि भी एक क्या है? नाउन है। आगे आने वाले जो भी जितने भी वर्ड्स हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रामेटिकल टॉपिक्स छुपी हुई है, बता दूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आगे आपको इन टॉपिक्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है इससे। तो रवि एक नाउन है
और रवि कौन सा नाउन है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन है, मैं बता दूं, ठीक है। फ्रेंड एक कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है और रवि एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आगे का वर्ड जो देखते हैं हैड, तो हैड एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, जो कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद जो वर्ड आया है इनवाइटेड, इसको समझना जरूरी है। इनवाइटेड मतलब इनवाइट किया था, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वर्ब है, मतलब पास्ट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड, ठीक। उसके बाद आया है मी। आप बता सकते हैं मी कौन से ग्रामर को कवर कर रहा है? मी भी यहां पर मैं बता दूं एक प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन मुख्य रूप से, वैसे तो प्रोनाउन 8 to 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली हम देखते हैं 5 से 6 तरह के। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जो मी है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर आता है टू। तो टू यहाँ पर मैं बता दूं एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है ना। कहाँ इनवाइट किया मेरे दोस्त ने, क्या था? अपने घर में, अपने घर को, है ना, अपने घर को, टू हिज हाउस, तो प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है, एक प्रीपोजिशन हो गया टू। उसके बाद आते हैं हम हिज में, तो किसका हाउस? उसका घर। तो यहाँ पर पोजेशन मतलब अधिकार होता है ना। उसके ये वाला जो वर्ड होता है ना, माई, योर, ये सारे वर्ड्स वो पोजेशन को बताता है। तो यहाँ पर ये हो गया हिज एक एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में एक छोटा सा अंतर है, इसको अच्छे से मैं और कोई दूसरे वीडियो में समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउस। तो हाउस भी क्या है? एक नाम है। नाम मतलब नाउन है, ये भी नाम मतलब क्या है? ये भी नाउन है। तो 1 2 3 नाउन हमको इस सेंटेंस में देखने को मिल गए। अच्छा, और कौन सा नाउन है हाउस, आप बताइए। तो हाउस क्योंकि कॉमनली बोले जाना या कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक नाउन है, जो हम सबके घर के लिए हाउस यूज़ करते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो इस कारण से एक कॉमन नाउन होगा, ठीक है। यस्टरडे, उसके बाद ये जो यस्टरडे वर्ड आया है, मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये क्या कर रहा है? हमारे जो काम है, हमारा वर्ब है, उसको डिफाइन कर रहा है कि मुझे कब इन्वाइट किया है उसने? कल इन्वाइट किया है, ठीक है। तो ये जो वर्ड होगा यस्टरडे, वो एक एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब एडवर्ब भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, क्योंकि उसने एक टाइम को बताया है। उसके बाद वर्ड आया है टू। अच्छा, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी वर्ब आया हुआ है सेंटेंस में, और उसके बाद एक और वर्ब आया है सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेट, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में आया है, और वो भी जस्ट टू के बाद आया है। टू सेलिब्रेट है, ये क्या है? ये टू सेलिब्रेट, टू इधर है। तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, अगर एक ही सेंटेंस में एक मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब आता है जो टू के बाद हो या तो आईएनजी फॉर्मेट में हो, उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जो उसके बाद उस सेंटेंस में और कोई भी वर्ब आया है, यूजुअली जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आता है, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव्स, जिरंट एंड पार्टिसिपल। तो उन तीनों टाइप्स में ये होगा इन्फिनिटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव्स। तो ये हो गए इस तरह से एक वर्ब मुख्य रूप से। उसके बाद फिर से एक वर्ड आया है हिज। तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, उसका या अपना 25वां बर्थडे। तो और उसके बाद एक आया है यहाँ पर बर्थडे। बर्थडे मतलब क्या होगा? बर्थडे भी एक नाम है, कोई चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, ओकेशन उसका, तो ये भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से चालू होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और, ठीक है, विच दे सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली, जिसको उसने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है ना, सॉरी सेंटेंस नहीं, ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, वो यहाँ पर मैं बता दूं एक क्लॉज है। क्या है ये? एक क्लॉज है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इसको बोलते हैं, जो किसी रिलेटिव क्लॉज से, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो। ये अगर हम सिर्फ विच की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ बात करेंगे विच का, तो ये एक कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, मैं बता दूं, द रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक फॉर्म भी है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। कंजंक्शंस वैसे 2 तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है।
जो कंजंक्शंस होती है उन्हीं से क्लॉज की भी पहचान होती है, ये मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली। तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और क्योंकि ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना है, इस कारण से ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इस सिंपल विच की बस बात करें तो ये दो ग्रामेटिकल टर्म्स को डिफाइन करता है। एक तो एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच, और एक कंजंक्शन भी। ठीक है, और ये पूरा सेंटेंस क्योंकि विच से बना है ये कहलाएगा एक क्लॉज, और क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना है इस कारण से ये कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद अगर हम ये आगे देखें दे, ठीक है, तो दे एक हो जाएगा प्रोनाउन। मैं बता दूं दे क्या है, एक प्रोनाउन है। दे मीन्स वे। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड एक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद एक और आ जाते हैं, दे सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली, उसने सेलिब्रेट किया। तो उनके सेलिब्रेट करने का तरीका, मैनर कैसा था, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया उन लोगों ने। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, वेरी और जो नाइसली वर्ड है वो हमारे काम को का विशेषता बता रहे हैं। काम का विशेषता बताना मतलब एडवर्ब, काम का विशेषता बताना मतलब एडवर्ब। तो ये एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है। और यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है, देखेंगे आप, वेरी और नाइसली, दोनों एडवर्ब है अलग अलग अपने आप में। ये नाइसली क्या हो जाएगा, काम को बता रहा है, और ये वेरी क्या है, इस एडवर्ब का एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ एडवर्ब, मतलब वो जो एडवर्ब है उसका विशेषता बता रहे हैं। नाइसली तो सेलिब्रेट किया, लेकिन कितना अच्छा, वेरी नाइसली, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड्स एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स बोलते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि आप देखे होंगे इन सेंटेंस में लगभग सभी तरह के जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है वो कवर होती है, और उसका यूज़ इस तरह से होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, इसको अच्छे से समझिए और इसके यूज़ को प्रॉपर तरीके से जानिए। इस सभी को एक बार और बता देता हूँ मैं। ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आपका डिग्री, ये दोनों हो गया नाउन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हो गया इसको हमने क्या बताया था, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन में लिखना भूल गया था। ये हो गया आपका फिर से एडजेक्टिव, सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडवर्ब, ये और ये दोनों मिला के हो जाता है इन्फिनिटिव्स, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हीज हो गया फिर से आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, बर्थडे हो गया आपका नाउन, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज है ना, इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज भी हम बोलेंगे। दे है एक प्रोनाउन, सेलिब्रेटेड है एक वर्ब जो सेकेंड फॉर्म में है, और वेरी नाइसली दोनों हैं एडवर्ब्स। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूज़ होते हैं। आई होप कि ये बहुत ही अच्छा, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। चैनल में नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आने वाले समय में इस तरह की और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।